Hello students, let us discuss question number 18 for exercise 5.2. Now in this question it is given to us that the sum of 4th and 8th term of an AP is 24 और एक सिचुएशन और दी गई है हमें 6th एंड 10th टर्म है जो उनका जो सम होगा वो हमारे पास 44 गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द AP की AP क्या है हमारी वी हैव टू फाइंड इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि अगर हमारे पास A और D अवेलेबल हो जाए कैसे भी, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अवेलेबल हो तो AP बनाना बहुत आसान है. तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द A एंड D. उसके बाद हम AP आसानी से उसको फॉर्म कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वहाँ से हम इसको समझते हैं. सो फर्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई है उसमें क्या है कि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म दोनों को ऐड कर दें तो आंसर कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए. ओके, ये बात हमने समझी. इसके बाद दूसरी इक्वेशन में, दूसरी सिचुएशन में हमें ये बताया है कि अगर सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म दोनों को ऐड कर दें तो आंसर हमारे पास आना चाहिए 44. सो ये दोनों सिचुएशंस हैं हमारे पास. अब इन दोनों को हम अपना जो फार्मूलाज है उसमें कन्वर्ट करेंगे और दोनों की इक्वेशंस बनाएंगे और दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद A और D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. सो लेट अस डिस्कस इसको हम कैसे कर सकते हैं. वी नो दैट कि फोर्थ टर्म ऑफ AP क्या होती है. यहाँ से मैं फिर यहाँ पे रफ में काम कर रहा हूँ, फिर उसको थोड़ा सा डिलीट करके बाद में देखते हैं, आंसर में चेक करेंगे. सो फोर्थ टर्म ऑफ AP इज वी नो दैट कि A + 3D फोर्थ टर्म होती है. अब सेवन्थ टर्म क्या होती है, एट्थ टर्म हमारी होगी A + 7D जो किसके बराबर है हमारे पास 24 के बराबर है. So this is our fourth term and this is our 8th term. So इसको हम कंक्लूड करेंगे. It will become 2A + 10D is equal to 24. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. उसके बाद now we know that sixth term of AP is A + 5D हमारी सिक्स टर्म होती है प्लस A + 9D ये हमारी होती है 10th टर्म. So it should be equal to 44. इसको हम सॉल्व करेंगे. इट विल बिकम 2A + 14D इज इक्वल टू 44. ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई. अब ये दो हमारी लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं. सो इसको हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशंस. सो सेकंड लीनियर इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2A + 14D इज इक्वल टू 44. तो इसको अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से करें, माइनस कर देते हैं तो क्या होगा, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा एंड इट विल बिकम -4D शुड बी इक्वल टू -20. सो D की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी. अब D की वैल्यू 5 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो और A की वैल्यू आ जाएगी हमारी. सो D की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरी A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -13. अब A और D हमारे पास दोनों ही अवेलेबल हैं तो AP बनाना बहुत आसान काम होना चाहिए. सो वी नो दैट कि फर्स्ट टर्म हमारे पास A होती है -13. अब उसमें D ऐड करेंगे तो हमारी सेकंड टर्म बन जाएगी. सो विच विल बिकम -8. -8 में 5 ऐड करेंगे तो -3 एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर. इससे आपकी क्लैरिटी बहुत और बढ़ जाएगी. मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द आंसर. सो नाउ वी नो दैट कि nth टर्म का फॉर्मूला हमारा ये है और इसी को हम अप्लाई करेंगे और थ्रू आउट एक्सरसाइज में इसी को करते आ रहे हैं. सो फोर्थ टर्म हमारी दैट विल बी इक्वल टू A + 3D और इसी तरह से एट्थ टर्म हमारे पास उसका इक्वेशन ये बन जाएगी. सिक्स टर्म हमारी ये होगी एंड 10th टर्म हमारी A + 9D होगी. ऑब्वियसली आप फार्मूला से डिराइव भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो बिकॉज हमें पता है कि 8th टर्म n-1 करके 7th
ए प्लस 7d बन जाएगा। और बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि 7 टर्म्स हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली और 8वीं टर्म यहाँ पे ए हमारी होती है, तो इसके लिए इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ गिवन टू अस दैट a4 प्लस 8 कितना है 24, और a4 की वैल्यू क्या है हमारी 4th टर्म है a प्लस 3d, और 8th टर्म क्या है a प्लस 7d। अब दोनों को ऐड करके एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सो a प्लस 5d हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह से सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें ये मिली है क्वेश्चन से, a6 प्लस a10 इज इक्वल टू 44। a6 की क्या होती है इक्वेशन, a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, तो दैट शुड बी इक्वल टू 44। तो इस तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा लीनियर पेयर बन गए दोनों इक्वेशंस के। तो आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। सो बाय दैट मेरी d की वैल्यू 5 आ गई है। सो बाय नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो फ्रॉम दैट वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a, जो कि हमारे पास -13 आ गई है। सो नाउ वी कैन ईजिली फॉर्म आवर AP। सो नो वी नो दैट कि a2 इज इक्वल टू a प्लस d, तो सेकेंड टर्म हमारे पास -8 है। सो a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, -8 प्लस 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा। सो इट विल मेक आवर AP विच इज़ -13, 8 एंड 3। सो दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स जो कि हमें पूछा गया है।